हाइड्रोकार्बन दोस्तों क्लास 11 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। तो इसको हम दोस्तों कंप्लीट चैप्टर को इस वीडियो के अंदर रिवाइज करने वाले हैं, बिल्कुल आसान से, दोस्तों कम टाइम के अंदर। और मैं आपको बता दूं कि इसमें हम दोस्तों क्या क्या देखेंगे, अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, अल्कीन, अल्काइन, एरोमेटिक, हाइड्रोकार्बन, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें कवर करेंगे क्योंकि हमने नेमिंग वगैरह जो पार्ट था और क्या बोलते हैं इसके अंदर आपको आइसोमेरिज्म भी देखने को मिलता है। तो आइसोमेरिज्म हमने इसका वाला पार्ट मतलब आइसोमेरिज्म कंप्लीट बता रखा है, पढ़ा रखा है, वो सारी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसमें हम इन्हीं सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिगिनर्स टाइम वेस्ट के वीडियो करते हैं शुरू। उससे पहले आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए फटाफट, अगर नया है तो, पुराने तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हम हाइड्रोकार्बन देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करेंगे दोस्तों मेथड ऑफ प्रिपरेशन से। उससे पहले आपको कुछ बता दूं कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है। तो हाइड्रोकार्बन दोस्तों हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपके दोस्तों क्या आ जाते हैं, एन आ जाते हैं सिंगल बॉन्ड वाले, और अनसैचुरेटेड में आपके आ जाते हैं इन जो कि डबल बॉन्ड होता है, और आइन आपका दोस्तों क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये दोस्तों उसको कुछ पार्ट हो गए हैं और इसको एज अ फ्यूल भी यूज किया जाता है, ठीक है। और हम अब यहां पर देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, यानी कि अल्केन को हम कितने तरीके से दोस्तों प्रिपेयर कर सकते हैं। तो कितने तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं सर, उसको हम देखेंगे। तो पहले हम इसको अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि दोस्तों अल्कीन से बना देखेंगे, जिसको हम कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन भी कहते हैं। तो यहां पर हमने दोस्तों क्या लिया, एक अल्कीन लिया है और मतलब इथीन है, ठीक है। तो उसमें हमने कैटलिस्ट डाला। कौन कौन से कैटलिस्ट हैं आपके, हाइड्रोजन, निकल और पैलेडियम इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो हमको दोस्तों क्या मिल जाएगा, एक अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। तो हमको एट द एंड अल्केन ही चाहिए, तो हमको अल्केन मिल गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका हो गया इथेन। और फिर हमने दोस्तों क्या लिया है, इथाइन लिया है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड। तो इसमें हमने दोस्तों H2Ni इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट मतलब हीट की डाला। फिर हमको दोस्तों क्या मिल गया, यहां पर मिल गया इथेन, ठीक है। तो ये चीजें थी दोस्तों, हमने देखा हमको अल्केन मिला। अब रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब बल्कि विरोध जो लग जाता है तो उसमें दोस्तों बाधा पैदा करता है रिएक्शन वगैरह में। तो अल्कीन के हिस्टेरिक हिंड्रेंस रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ अल्कीन के, ठीक है। तो अल्काइन इसमें ज्यादा होगा अल्कीन से, मतलब इसका जो स्टेरिक हिंड्रेंस की बात हो रही है यहाँ पर। वुर्ज रिएक्शन क्या होता है सर, काफी फेमस नेम रिएक्शन है ये। तो इसमें अल्काइल हैलाइड लेंगे हम और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाई ईथर, तो हमको दोस्तों अल्केन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और मिथाइल भी हो सकता है। और अगर हम अल्काइल हैलाइड दोस्तों ये मतलब सोडियम डाई ईथर लेते हैं तो अल्कीन नहीं बनेगा इससे, ठीक है। टर्सरी तो बिल्कुल भी नहीं। हम क्योंकि अल्केन मारा है तो अल्कीन इससे बनता है। और रेट क्या हो सकता है इसको, देखो इसको अगर हम बात करना चाहें तो इसको अलाइल हैलाइड रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम अलाइल हैलाइड भी ये बोला जाता है। क्या बता रहा है भाई, तो फिर ये हो जाएगा। रेट ऑफ वुड रिएक्शन की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है RI का, फिर RBr का, फिर RCl का, RCl का। ये सब आर क्या है, आपके अल्काइल ग्रुप में CH3 CH2 कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप में, ठीक है। और इंटरमोलिकुलर दोस्तों, इंटरमोलिकुलर ज्यादा होता है क्योंकि आपको पता है कि इंटरमोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होती है और इंटर से मतलब प्रोडक्ट स्टेबल आना चाहिए। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, सोडियम डाइसर से हमने बना के देखा चीजें थी। और आप सिर्फ इससे क्या सकते हैं, अल्केन बना सकते हैं, ठीक है। अल्केन से बना सकते हैं, अल्कीन नहीं बना सकते। मिथेन इससे मिथेन तो नहीं प्रिपेयर हो सकता है वुड रिएक्शन वाले से, ठीक। तो ये चीजें थी सर। आगे बढ़ते हैं। अब अल्काइल हैलाइड से हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखो इसमें हमने वही लिया है, मतलब आपका कोई मिथाइल ग्रुप है, फिर उसमें हेलोजन X की जगह पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, मतलब हेलोजन ही होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो फिर इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक और HCl तो हमको मिल जाएगा दोस्तों क्या, अल्केन प्लस ZnH2। ZnH2 मतलब जिंक प्लस जो भी हेलोजन रहेगा वहां पर। और कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस ये भी वुड रिएक्शन की तरह है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक डीकार्बोक्सिलेशन देखने को मिलेगा। जैसे हाइड्रोलाइसिस होती है वाटर का ब्रेकडाउन, तो इसमें इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक होगा इसमें, ऐसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होता है। तो ये चीजें हैं। तो प्राइमरी जीरो डॉट, प्राइमरी सेकेंडरी सब तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, क्या बोलते हैं, RCOO है और प्लस Na प्लस ये क्या है, कोल्बी इलेक्ट्रोलाइसिस हम करेंगे, हमको अल्केन मिल जाएगा। और मतलब अल्केन हमको चाहिए, ठीक है, तब अल्केन मिल जाएगा प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रोडक्ट में बनेगा। टर्सरी अगर लेते हैं तो हमको दोस्तों क्या मिलेगा, RCOOR, ठीक है। तो ये चीजें हमको मिलेंगी। और कैथोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, तो कैथोड पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फ्री रेडिकल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है और CO2 गैस रिलीज हो रही है। तो क्योंकि यहाँ पर दोस्तों, और एनोड पे क्या होगा दोस्तों, आपको NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H प्लस आयन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी दोस्तों फ्री रेडिकल है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो डायमराइज होकर ½ H2 रिलीज होगा। सोडा कार्बोक्सिलाइन
कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड प्लस लाइट प्लस हीट। तो यहाँ पर आपको दोस्तों RH देखने को मिलेगा, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट की व्हाइट PPT देखने को मिलेगी। यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, OH यहाँ पर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा COH। तो यहाँ पर RH बना, उसके बाद फिर ये जो यहाँ पर OH है Ca है, इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में जुड़ के बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT। और रेड जो होता है डार्कली प्रोपोर्शनल होता है कार्बोएनायन के डार्कली प्रोपोर्शनल होता है। रिडक्शन बाय रिएक्शन देखते हैं, तो बाय रेड फास्फोरस HI। तो अल्कोहल में अगर ये डालेंगे मतलब तो हमको मिलेगा दोस्तों अल्केन मिल जाएगा, प्लस H2 रिलीज होगा। और एल्डिहाइड में ठीक है फिर भी हमको अल्केन मिलेगा। मतलब इन सब चीज़ों से अगर कीटोन डालते हैं आप, फिर है RCOR, ठीक है RCOR यहाँ पर दोस्तों जो कि होगा और ये आपका दोस्तों क्या है, ईस्टर है, ठीक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड है, रेड फास्फोरस प्लस HI डालेंगे तो आपको RCH, एक H बढ़ता जा रहा है ईस्टर, फिर इसमें भी मिलेगा, फिर नया R भी कुछ मिल सकता है प्लस 2H2O। तो R मतलब ये समझ लीजिए यहाँ पर CH3 भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है कोई भी। शॉर्ट रिवीजन वीडियो है, समझ रहे हो नहीं। क्लेमेंसन रिएक्शन की बात करें तो इसमें दोस्तों हमने क्या लिया है, C डबल बॉन्ड O इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक Hg प्लस कंसंट्रिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो इसमें आपको दोस्तों मिल जाएगा अल्केन प्लस H2 रिलीज होगा। तो अभी हम मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन ये देख रहे हैं। वोल्फ किस्नर रिडक्शन क्या होता है दोस्तों, देखो वोल्फ किस्नर रिडक्शन में आपको क्या मिलता है दोस्तों, C डबल बॉन्ड O के साथ में हमने दोस्तों NH2 NHO OH माइनस लिया इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको दोस्तों मिल जाएगा CH2 और H2O रिलीज होगा। ग्रिग्नार्ड रीजेंट मोस्ट फेमस है दोस्तों RMGX दोस्तों, ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ये अटैक करेगा यहाँ पर इसके ऊपर, तो क्या होगा RH आपको मिल जाएगा अल्केन प्लस Mg जो है यहाँ पर OH और X के साथ में जुड़ जाएगा। यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ये भी सही है वो भी सही है, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। तो सही है दोनों भी, और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है पर चीजें ठीक है। और ये दोनों हो सकता है दोस्तों, H प्लस यहाँ पर डोनर होगा, ठीक है। आपको ऐसा यहाँ पर ये लेना है जो कि डोनर हो H प्लस का, तो ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है आपको दोस्तों, इससे हमको मिल जाएगा। मेटल कार्बाइड से बात करें तो यहाँ पर बेरिलियम कार्बाइड, पानी की प्रेजेंस में यहाँ पर दोस्तों मीथेन बना है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना है, अल्युमिनियम कार्बाइड, और ये जो है दोस्तों इन द प्रेजेंस ऑफ H2O तो आपको मीथेन मिलेगा और अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये चीजें थी। केमिकल प्रॉपर्टी देखें इसकी तो फोटो हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, यानी कि RH हमने मतलब लिया है कोई, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ कोई हेलोजन हो सकता है, लाइट हो गई और हीट हो गया, फोटो हेलोजिनेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको दोस्तों RX मिल जाएगा, कोई अल्काइल हैलाइड मिलेगा, प्लस H के साथ में जो भी X2 है यहाँ पर ना, तो 2 है तो क्या होगा सर, देखो 2 का मतलब है कि दोस्तों Cl2 भी हो सकता है, दो मात्रा में प्रेजेंट होगा, तो 2 मात्रा में जब प्रेजेंट होगा तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी, जो कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो इसमें क्या होता है सर, देखो तो HX मिल जाएगा आपको, फिर CH4 में दोस्तों यही सेम चीज हम डालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, CH3Cl, CH3Cl2, फिर इसमें हम डालेंगे फिर आपको मिलेगा CH2Cl2, और ये बना देगा CH3Cl जो कि आपका क्लोरोफॉर्म होता है, और यहां पर ये आपका जो ये टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा, लास्ट में आपका टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाएगा। और जब रिएक्शन एक्सेस में होगी तब, बाकी आपको यहां पर इसको रखना है रिएजेंट को। और इसमें कुछ इनिशिएशन स्टेप होते हैं, जैसे इसका चयन मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे पहले हम बात करें इनिशिएशन स्टेप जो शुरुआत करेगा, जैसे यहाँ हमेशा एंडोथर्मिक होता है जिसका डेल्टा H क्या होता है दोस्तों, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर हमने 2 हेलोजन लिया है, XX कोई हेलोजन हो सकता है, और फ्री रेडिकल देखने को मिलेगा। अगर इसको मैं लिख के बताना चाहूँ तो कैसे बता सकता हूँ, देखो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ तो XX यानी कि दोस्तों क्लोरीन है कोई, ठीक है, क्लोरीन ले लिया भैया, ठीक है। अब हमने जो अपना ये डाला, ठीक है, ये रख लिया, इसको मैं ऐसे डॉट कर दे रहा हूँ, Cl ले लिया, ठीक है। देखो ध्यान से, फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, होमोलाइसिस हो रहा है। बॉन्ड ब्रेकेज में 2 चीजें होते हैं, होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस। होमोलेप्टिक भी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों लेके जाते हैं तो फ्री रेडिकल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा प्लस Cl फ्री रेडिकल फॉर्म हो जाएगा।
तो यहाँ पर दोस्तों क्लोरीन क्लोरीन फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया आपको 2x, यानी कि 2 फ्री रेडिकल फॉर्म हो गया हैलोजेंस का। चेन प्रोपगेशन क्या होता है, तो इसमें देखिए CH4 यहाँ पर हमने कुछ ले लिया है, मान लो R आपका C हो गया, H4 आपका कोई हाइड्रोजन होगा। वैसे हमने अल्काइल ग्रुप लेते थे तो अल्काइल आपका CH3 होता था, क्योंकि अल्काइल बनाने के लिए हमको एक हाइड्रोजन निकालना होता है उसमें से, ठीक है, और किस में से, मीथेन में से, तभी आपको अल्काइल बनता है, जिसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। सब चीज़ें हमने बेसिक चीज़ें पहले आगे देख ली हैं आपके, ठीक है, आगे वीडियोज में हमने देखी भी इससे पहले, तो ये सब चीज़ें थी। और तो ये RH आपका है, ठीक है, कोई यहाँ पर CH4 हो गया मान लो, फिर X में आपका क्लोरीन मैंने लिया है, फ्री रेडिकल का है, फिर अपना वही डालेंगे HB, मिथाइल रेडिकल आपको देखने को मिलेगा। मिथाइल रेडिकल मतलब आप इसको कह सकते हो CH3 के ऊपर डॉट, और प्लस में आपको क्या मिल जाएगा, HCl मिलेगा देखने को। HX है तो अगर Cl लिए रहेंगे तो आपको Cl मिल जाएगा देखने को, मतलब अगर मतलब जो भी लिए रहेंगे वहाँ पर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर Br लिए रहेंगे तो HBr देखने को मिल जाएगा, ठीक है, X की जगह पर हेलोजन रहेगा। फिर इसकी जगह पर वही होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल लिया हमने, ठीक है, मिथाइल एक कार्बन है इसमें, और मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में हमने क्या, क्लोरीन क्लोरीन यानी कि 2 हाइड्रोजन ले लिया है, मतलब मैं क्लोरीन लेके चल रहा हूं यहाँ पर, तो आप CH3H CH3Cl देखने को मिलेगा, और क्लोरीन फ्री रेडिकल। तो ये आपका दोस्तों चेन प्रोपगेशन हो गया। चेन टर्मिनेशन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि नाम से पता चला टर्मिनेट कर दिए गए, तो रिएक्शन ये तब तक स्टॉप नहीं होगी, मतलब चलती रहेगी जब तक पूरा कंजप्शन नहीं हो जाता है, जब तक टर्मिनेट नहीं हो जाता है, यहाँ पर कंज्यूम नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों अलग अलग स्टेप से दो फ्री रेडिकल ले लिए, तो हमको यहाँ पर दोस्तों 2 हेलोजन देखने को मिल जाएगा। जैसे Cl ले लिया था हमने, तो हमको Cl देखने को मिलेगा। R 2 मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ में हमको देखने को मिलेगा दोस्तों क्या, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इथेन, और फिर एक जो है फ्री रेडिकल मिथाइल फ्री रेडिकल प्लस एक हेलोजन फ्री रेडिकल, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, CH3 या फिर Cl जो मतलब मिथाइल ग्रुप रहेगा, प्लस जो भी Cl लिए रहेंगे Br लिए रहेंगे वो चीजें हो जाएंगी, तो ये आपको मिथाइल क्लोराइड देखने को मिलेगा। तो ये दोस्तों आपका क्या था, चेन टर्मिनेशन। आगे बढ़ते हैं हम। रेट ऑफ फोटो हेलोजिनेशन क्या होता है, तो डायरेक्टली प्रश्न होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल के टर्सरी फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल फ्री रेडिकल। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ हेलोजन मतलब HX की जो होती है, HF की सबसे ज्यादा होती है, फिर HCl के, फिर HBr के, फिर HI की। और इसमें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फ्लोरीन क्या होता है, 2 वॉलेंट होता है, ज्यादा ऊपर उग्रवादी कह सकते हो आप इसको। और I2 क्या होता है, स्लो होता है प्लस रिवर्सिबल होती है, ठीक है, स्लो रिवर्सिबल होती है दोस्तों। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कैरी आउट कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HiO3, ठीक है, और HNO3, नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड बोल सकते हैं आप इसको। और 2 वॉलेंट होता है जो कि कंट्रोल कर सकते हैं इसको हम एक्सप्लोजन से। लेकिन I2 क्या रिवर्सिबल है, स्लो है, इसमें हम ये यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर RH ले लिया मैंने, ठीक है, तो RH मतलब आपका दोस्तों क्या हो सकता है, RH की जगह जैसे मैं अगर लिखना चाहूँ तो यहाँ पर आपका हो गया CH4 हो गया कोई, प्लस मतलब ठीक है पूरा कन्वर्ट हो गया इसमें, प्लस I2 हमने ले लिया है, तो I2 ले लेते हैं इन द, देखो रिवर्सिबल है, रिवर्स किया जा सकता है इसको, इसलिए हम इक्विलिब्रियम का साइन लगा देंगे। फिर ये CH3 आपका कोई अल्काइल ग्रुप है, प्लस इसके साथ में अगर I लिया तो हमने I लगा देंगे यहाँ पर, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। और HI हो गया, HiO3 HNO3 प्रेजेंस में I2 बनेगा। तो ये मतलब रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग सब क्या होता है, हमने रेडॉक्स रिएक्शन में देखी हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं। रीड रिएक्शन क्या होता है सर, ये भी हैलोजन की तरह, हैलोजिनेशन की तरह ही होता है। जैसे इसमें मैंने RH ले लिया है कोई, ठीक है, RH ग्रुप उसका अल्काइल ग्रुप के साथ में CH4 मान लो ले लिया है, तो SO2Cl2 के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में आपको ये RCl देखने को मिल जाएगा, ठीक है। RCl मतलब कोई R की जगह पर आपको दोस्तों CH3Cl, ठीक है। आइसोमराइजेशन क्या होता है सर, N-ब्यूटेन ले लिया है तो उसको एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में प्लस HCl और लाइट के प्रेजेंस में आपको आइसोब्यूटेन देखने को मिलेगा। आइसो नियो, आइसो क्या होता है, यहाँ पर देखो लास्ट टर्मिनल पे आपको 2 मिथाइल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, और नियो में क्या होता है 3 देखने को मिलते हैं। और एन हेक्सेन हो गया दोस्तों आपको, तो यही सेम रिएजेंट यहाँ पर हमने लिया है, तो ये आपको दोस्तों देखने को मिलेगा 2 पे मिथाइल पेंटेन और 3 मिथाइल पेंटेन। वाह क्या बात है सर, तो ये चीजें थी। और एरोमेटाइजेशन रिफॉर्मिंग की बात करें, यहाँ पर एन हेक्सेन हमने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ Cr2O3, ठीक है, Al2O3 और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, Cr2O3, बेंजीन देखने को मिलेगा। एन हेप्टेन 7 कार्बन है, सेम चीज यहाँ पर हम डाल रहे हैं, मतलब सेम रिएजेंट ले रहे हैं सब में, तो आपको यहाँ टोल्यून देखने को मिल जाएगा। एन ऑक्टेन में आपको दोस्तों एक पे दोस्तों क्या मिलेगा, ऑर्थाजाइलिन, और एक पे दोस्तों मिथाइल, मतलब ये इथाइल बेंजीन कह सकते हो आप इसको।
कंबसन रिएक्शन की बात करें तो CXSY X प्लस Y4 O2 XO2 X मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई नंबर हो सकता है दोस्तों। फिर जैसे यहाँ पर हमने दोस्तों C4 ले लिया X की जगह पर, और H Y की जगह पर दोस्तों क्या होगा, ये कार्बन कितने में है और X कितना कार्बन है, Y कितना हाइड्रोजन है, तो प्लस यहाँ पर X की जगह पर हमने कितना O2 लिया 6.5, तो ये हमको देखने को मिलेगा 4CO2 प्लस 5H2 देखने को मिल जाएगा। कंबसन रिएक्शन है, कंबसन मतलब कितना जलता है, ठीक है, कंबसन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबसन के लिए ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट मस्ट होता है। अगर आपको कहीं पर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो आप जला नहीं सकते हो। इसलिए देखो कुछ भी जलाना होता है तो फूंकते हैं, मतलब आग में, जैसे अगर फूंकोगे फिर क्या होता है कि चिंगारी में अगर फूंकोगे तो आग लग सकती है। तो कंट्रोल ऑक्सीडेशन की बात करें, CH4 प्लस O2 के प्रेजेंस में कॉपर 523 केल्विन 100 ATM प्रेशर पे आपको अल्कोहल देखने को मिल जाएगा। और CH4O2 यहाँ पर MO2 3 के प्रेजेंस में पानी निकालेंगे, यहाँ पर पानी निकालेंगे तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, आपको एल्डिहाइड देखने को मिल जाएगा। फिर दोस्तों इस एस्टिक एसिड है, यहाँ पर Mn प्लस O2 है, सेम यहाँ पर आपका सबस्ट्रेट है यानी कि ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, और उसमें दोस्तों हम क्या करेंगे, पानी निकालेंगे, फिर आपको देखने को कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल जाएगा। फिर टर्सरी कार्बन के लिए होता है KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ये आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन की बात करें, नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर दोस्तों का जैसे ऐसे वाले ब्रैकेट में दिखाते हैं उसको, तो यहाँ पर क्या है, मीथेन है, मीथेन है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ता गया रिएक्शन, फिर हमने H2O निकाला, फिर आपको देखने को यहाँ मिला एल्डिहाइड, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉरी हाँ एल्डिहाइड दोस्तों यहाँ पर देखने को मिला, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिला, और फिर यहाँ पर दोस्तों आपको क्या देखने को मिला, OC डबल बॉन्ड O, जो कि यहाँ पर CO2 रिलीज होगा, पानी निकालते जाएंगे, आगे रिएक्शन बढ़ती जाएगी, ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। पायरोलिसिस यानी कि क्रैकिंग की बात करें दोस्तों, क्रैकिंग यानी कि डिकम्पोज टू स्मॉल फ्रैगमेंट में हम इसको करके देख रहे हैं। तो स्मॉल फ्रैगमेंट में इसको हम करके देखना है, क्या मतलब होता है सर, देखो C6H14 लिया हमने, यहाँ पर 773 केल्विन सब में रखेंगे सेम टेम्परेचर, तो आपको देखो देखने को मिलेगा ये। देखो अगर हम अल्केन की बात, अभी हम मेथड प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में ही हैं, तो हायर अल्केन जो होते हैं हीट करने पे क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर पे डिकम्पोज कर सकते हैं लोअर अल्केन में, और क्या होगा फिर लोअर अल्केन से अल्कीन में भी जा सकते हैं। तो ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को जो हम स्मॉल फ्रैगमेंट में टूटते हैं, इसी को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, पायरोलिसिस यानी कि क्रैकिंग बोलते हैं सिंपल भाषा में। और अगर हम पायरोलाइसिस ऑफ अल्केन अगर हम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्या मिलेगा, तो यहाँ पर ये चीजें आपको मिलती जाएंगी अलग अलग उस पर, C3H6 C4H4 C2H6 C2H6 CH4। तो यहाँ पर हम डोडेकेन ले लें, यानी डोडेकेन मतलब 12 कार्बन को हम डोडेकेन बोलते हैं, ठीक है। और जैसे हमने उसमें देखा है क्या बोलते हैं, इसीलिए मैं 20 तक लाया था, 20 नहीं 100 तक लाया था, क्या बोलते हैं उसको, वर्ड रूट जो होता है कार्बन का, मेथेट प्रोबिंट ब्यूट पेंट हेक्स ऑक्ट नॉन डेक, ये डोडेकेन, तो 12 है तो डोडेकेन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो इसमें हम यही क्या बोलते हैं कैटलिस्ट डालेंगे, PDPL पैलेडियम निकल 973 केल्विन, यहाँ पर तो टेम्परेचर चेंज कर दिया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आपको हेप्टेन देखने को मिलेगा, और हेप्टेन के साथ में आपको अदर कंपोनेंट मिलेगा, और साथ में पेंटेन भी देखने को मिल जाएगा। तो ये चीजें थी सर हमने देखा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे अब क्या होता था एनसीईआरटी में दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, और बहुत सारी चीजों का मतलब यह है कि सारी चीजें कवर करा रहा हूं मैं, कुछ भी नहीं छूटेगा, आप मिला लीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे टॉप नोच कंटेंट आपको मिल रहा है कोटा का, और ये देखिए यहाँ पर जैसे, और आइसोमरिज्म वगैरह तो हमने देख लिया पहले ही, आइसोमरिज्म भी इसमें था दोस्तों, 100 मैन प्रोजेक्शन, न्यू मैन प्रोजेक्शन, 100 हॉर्स प्रोजेक्शन, कन्फर्मेशन था, और अल्केन अल्कीन अल्काइन का नेमिंग वगैरह था। तो इसलिए हमने पहले सब चीजें अलग से पढ़ा दिया जाता है, अलग से बता दी जाती हैं चीजें, ठीक है। तो ये चीजें हैं। नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ठीक है, CH4 लिया है, कंसंट्रिक HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको ये RONO2 मिल जाएगा देखने को। सल्फोनेशन दोस्तों, यहाँ पर सल्फोनेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं, या फिर आप ओलियम भी ले सकते हैं, या फिर कंसंट्रिक H2SO4 भी ले सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH4। यहाँ पर कोई अल्काइल के साथ में हाइड्रोजन ग्रुप है, तो आपको दोस्तों ये RSO सल्फोनिक एसिड देखने को मिलेगा, जो कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और रिएक्शन विथ स्टीम, स्टीम के साथ में दोस्तों क्या करेंगे, CH4 क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर स्टीम के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो स्टीम के साथ में रिएक्शन करने पे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 देखने को मिलेगा। निकल पैलेडियम टेम्परेचर काफी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर स्टीम तभी बनेगा दोस्तों टेम्परेचर ज्यादा रहेगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन पे आ गए हैं हम। अब हम दोस्तों अल्केन को पार कर चुके हैं, अब अल्कीन पे आ गए हैं। पार्शियल रिडक्शन ऑफ अल्काइन देखेंगे हम यहाँ पर हाइड्रोजिनेशन से। जैसे यहाँ पर हमने दोस्तों नॉन टर्मिनल अल्कीन ले लिया है, तो हम यहाँ पर
अल्काइन से अल्कीन बनाएंगे। वहां पर हम अल्कीन बना रहे थे, शुरुआत हमने की थी अल्कीन से, लेकिन हम अल्कीन बनाएंगे तो हम क्या लेंगे, अल्काइन से। तो यहाँ पर ये जो आपका है दोस्तों क्या है, H2PD आपका है लिंडलार्ड कैटलिस्ट, और ये आपका H2PD बेसोफोर, ये आपका क्या है, रोजनमुंड कैटलिस्ट। तो ये सिस अल्कीन बनाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों रहेंगी दोस्तों, सिस। और हेने लिक्विड NH3P बर्च रिडक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो ये आपका ट्रांस अल्कीन बनाएगा। और फिर H2NID कंप्लीट रिडक्शन होकर दोस्तों ये अल्कीन बना देगा। तो ये चीजें थी। लिंडलार्ड कैटलिस्ट क्या है दोस्तों आपका, ये H2PD CaCO3 बेसोफोर प्लस सल्फर क्यूनोलिन बनाएगा, पॉइजन, सरफेस को पॉइजन कर देता है। तो ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन था। तो यहाँ पर सिस अल्कीन बना है, अल्कीन बना है आपका, अल्कीन डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये चीजें बनी है अल्काइन से, हमने देखा रोजनमुंड रिएक्शन, कैटलिस्ट, लिंडलार्ड रिएक्शन, सारी चीजों को मिला करके डाला, फिर ये चीजें हमको देखने को मिली, प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन रिमूवल ऑफ HX, तो यहाँ पर हम रिमूवल ऑफ HX करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऐसे करने पे क्या हो रहा है आपको, यहाँ पर देखिए आपको अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में आपको दोस्तों अल्कीन देखने को मिल रही है, ठीक है, जो है आपको अल्कीन देखने को मिल गई है। तो अल्कीन जब देखने को मिली है आपको, तो क्या हो रहा है कि दोस्तों जो है यहाँ पर तो अल्कीन मिल गया हमको। E2 एलिमिनेशन की बात करें, यहाँ पर जो लिविंग ग्रुप होते हैं टेंडेंसी कितनी होती है, जो हैलोजन, यहाँ पर कोई हैलोजन ग्रुप X है तो कोई हैलोजन हो सकता है, तो I हो सकता है, Br हो सकता है, Cl हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, यानी कि आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्रोमीन। तो इसका जो रेट होता है सबसे ज्यादा I का होता है, फिर Br का, फिर CCl का, फिर CAF का होता है। तो ये दोस्तों इनका रेट था, मतलब कितनी तेजी से जाएंगे ये, कितनी तेजी से आगे बढ़ेंगे, ये सब चीजें थी इनमें। और मैं अगर आपको बताऊं दोस्तों, तो अब आइसोटोपिक इफेक्ट की बात करें, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन है। तो ये हाइड्रोजन दोस्तों ज्यादा हो जाएगा ड्यूटेरियम से, आइसोटोपिक इफेक्ट में देखें। और एजेंट्स यहाँ पर हम दोस्तों क्या लेते हैं, अल्कोहलिक के जैसे लिया है हमने, फिर ETOH, टर्सरी ब्यूटाइल ऑक्साइड, OH, NaNH2, मतलब ऐसे यही एजेंट्स को हम इसको ज्यादातर हम अल्कोहलिक KOH और NaNH2 को यूज में लेते हैं। सेटजेफ रूल क्या कहता है दोस्तों, जहां पर इसमें मोर ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पर हमने 1 2 3 4 3 ब्रोमो ब्यूटेन लिया है यहाँ पर, तो अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, इन द हीट मेजर प्रोडक्ट आपको ये देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या हो रही है, देखिए 2 ब्रांचिंग देखने को मिल रही है यहाँ पर, ठीक है, देखो 2 ब्रांचिंग मिल रही है, ब्रांच 2, तो ये 2 ब्रांचिंग देखने को मिली है आपको। तो ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जिसमें ज्यादा ब्रांचिंग होगी मेजर बनेगा। और माइनर वाले में दोस्तों क्या है, एक ही ब्रांचिंग देखने को मिल रही है आपको, ठीक है, किसके केस में, सेटजेफ वाले में। लेकिन अगर हम बात करेंगे भाई होफमैन में, तो इसमें लेस ब्रांचिंग वाला मेजर होगा, मेजर होगा। तो इसमें देखो एक ही ब्रांचिंग है, मेजर हो गया, लेकिन दोनों ब्रांचिंग वाला सेम है तो माइनर हो जाएगा, ठीक है। तो सेम चीजें हैं, सेम अल्कोहलिक KOH है, लेस ब्रांचिंग मोर ब्रांचिंग, होफमैन और सेटजेफ। डिहेलोजिनेशन दोस्तों यानी कि रिमूवल ऑफ X2 फ्रॉम विसिनल डाइहैलाइड की बात करें, तो जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ डेल्टा और NaL एसीटोन। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, आपको देखने को मिल रहा है अल्कीन और जिड एन X2 की जगह कुछ भी हेलोजन जो हमने लिया वो होगा, अल्फा बीटा से यहाँ पर रिडक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन का हेलोजनेशन आउट हो जाएगा, फिर ये जिंक के साथ में जुड़ेगा, क्योंकि जिंक डस्ट यहाँ पर रिएजेंट है, ठीक है। तो ये रिएजेंट अटैक करता है किस पे, सबस्ट्रेट पे। जेम डाइहैलाइड विसिनल डाइहैलाइड है, ठीक है। अब जेम डाइहैलाइड यानी कि दोस्तों कार्बन पे आपको दोस्तों 2 हेलोजन देखने को मिलेंगे, तो ये आपके जेम डाइहैलाइड हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपको इसको ऐसे भी लिख सकते हो, सी 2 इसका हो गया, किसका 4 बना लिया, ठीक। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप सी पे दोनों है, जेम डाइहैलाइड है, 2 कार्बन 2 हेलोजन लगे हुए हैं, वही सेम लिया हमने रिएजेंट। फिर दोस्तों ये भी आपको दोस्तों अल्कीन दे देगा बना के। अल्कीन मेन मुद्दा हमको अल्कीन बनाना है, बाकी ये चीज आपको इंपॉर्टेंट रखनी होती है, किससे हम अल्कीन बना रहे हैं, क्या रिएजेंट ले रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पूछ सकता है डायरेक्ट। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल, रिमूवल ऑफ H2O, इवन रिएक्शन और E2 रिएक्शन के लिए क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन है। रिएजेंट में मोस्टली हम इसको लेंगे कंसंट्रेटिक H2SO4, H3PO4 और KHS4। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है जैसे कि मोस्टली यहाँ पर अल्फा बीटा, मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ये अल्फा कार्बन हो जाएगा और ये बीटक, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है, OH यहाँ से हटेगा, OH यहाँ से हटता है दोस्तों, और तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कार्बोकेटायन का फॉर्म हो जाएगा, कार्बन केटायन का फॉर्म होता है। और यहाँ पर भी दोस्तों समझ रहे हो H है आपका, मतलब यहाँ पर भी सब जगह H है, ऐसा नहीं दिखा जाए तो मतलब कि H नहीं है, तो H है। तो रीअरेंजमेंट करा सकते हैं हम कार्बोकेटायन को जब तक स्टेबल ना हो, तो आपको अल्कीन देखने को मिल जाएगा।
और इसमें भी सेम आपको अल्कीन देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों E2 वाले में आपका रिएजेंट बदल जाता है। POCl3 हीट में POI, फिर Al2O3, P2O5 ये चीजें हैं। और E1 वाले में दोस्तों रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। इंटरमीडिएट में आपको कार्बोकेटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल आ जाते हैं। मोस्टली हम तीन के बारे में पढ़ते हैं। और रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल होता है क्योंकि कार्बोकेटायन दोस्तों रीअरेंजमेंट करता है, बाकी आपका कार्बोनायन और मिथाइल फ्री रेडिकल आपको रीअरेंजमेंट नहीं करते हैं। और यहाँ पर दोस्तों मेजर प्रोडक्ट आपका स्टेबल अल्कीन हो जाएगा। यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं है तो कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, और मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर भी स्टेबल अल्कीन ही होगा। तो ये चीजें E1 E2 के बारे में थी, हमने आगे देखा। अब हम आगे दोस्तों देखते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन क्या होती है। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन क्या है दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे। डबल बॉन्ड को हमने यहाँ पर तोड़ा, हाइड्रोजन इधर लगा दिया, हाइड्रोजन इधर लगा दिया, तो प्लस H2 की प्रेजेंस में यहाँ पर निकल, पैलेडियम और प्लेटिनियम, तो यहाँ पर आपको दोस्तों अल्कीन देखने को मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्कीन देखने को आपको मिल जाएगा। और एडिशन रिएक्शन की बात करें, मार्कोनिक रूल, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं ऐड होगा जहां पर अल्केन में दोस्तों ज्यादा हाइड्रोजन देखने को मिलेगा, अल्कीन में सॉरी। न्यूक्लियोफाइल वहां ऐड होगा जहां पर लेस हाइड्रोजन होगा। न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल ये सब क्या होते हैं, सब हमने देख लिया है। और इसमें स्टेबल कार्बोकेटायन को फॉर्म करना है पहले, फिर देखना है कौन किधर कहां पर कम हाइड्रोजन है, कम ज्यादा है, तो वहां पर लगाए जाएंगे। मार्कोनिक रूल इसको बोलते हैं। और एक एंटी मार्कोनिक भी होता है, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हाइड्रोहेलोजिनेशन यानी कि HX का एडिशन हम करेंगे। अब यहां पर हमने अल्कीन लिया है, तो इन द प्रेजेंस ऑफ HX CCl4 कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन आप कह सकते हैं इसको, कार्बन टेट्राक्लोरोमीथेन ही था, हाँ ठीक है, टेट्राक्लोरोमीथेन सिंपल बात बोलो इसको। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ तो रिएरेंजमेंट पॉसिबल होगा, तो X निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म हो गया सर आपका, तो अगर मैं कहूँ इसको तो आप इसको कह सकते हो इस तरीके से कार्यल सेंटर जैसा बन रहा है। ये कार्यल सेंटर तो नहीं कह सकते इसको हम, कायरल सेंटर कह भी सकते हैं शायद, उसमें चारों अलग होने चाहिए। तो CH3 तो अलग हो गया, H अलग हो गया, ये भी X अलग होगा, लेकिन यहाँ पर ये भी फिर CH3 हो जाएगा ना, सेम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा ये अल्केन जैसा कुछ है, अल्केन ही है। तो अल्काइन से अगर दोस्तों यहाँ पर हम फिल ले रहे हैं, ये अल्कीन था, तो इसमें वही सेम रिएजेंट डालेंगे तो आपको ये देखने को मिल जाएगा अल्केन। यहाँ पर तो जब जो हेलोजन रहेगा वो, अगर मान लो यहाँ पर मैंने Cl लिया था तो Cl दोस्तों यहाँ पर लग जाएगा, अगर लिया था तो। अब X लिया है तो X में ब्रोमीन, क्लोरीन, क्लोरीन कुछ भी हो सकता है, ये चीजें थी। हेलोजिनेशन की बात करें तो X2 एडिशन यहाँ पर होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 X2 CCl4, तो यहाँ पर RCH Cl2 CH3 देखने को मिल जाएगा आपको दोस्तों। ये हेलोजिनेशन यानी कि यहाँ पर X2 का एडिशन होगा, यहाँ पर सिर्फ HX का एडिशन हो रहा था। यहाँ पर दो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दो यहाँ पर एक ही हम ले रहे थे, तो यहाँ पर तो ये दो तो लगेंगे ही हेलोजन, फिर साथ में CH2 के साथ में भी एक हेलोजन और ऐड हो जाएगा। तो कुछ भी रिएक्शन हो सकता है। अल्कीन के साथ में भी वही होगा, सेम रिएजेंट ले रहे हैं, सेम टू सेम। बस यहाँ पर दोस्तों क्या HX था, यहाँ पर X2 था, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम है। और रिएक्शन भी थोड़ा वो बदला है, रिएक्शन क्या बोलते हैं उसको, रिएजेंट भी थोड़ा सा बदला है, क्योंकि वहाँ पर X साथ X2 हमने ले लिया है रिएजेंट के हिसाब से। बाकी सारी चीजें फॉर्म हो रही हैं, R क्या है, X क्या है, सब चीजें हम देख रही हैं। और खरास इफेक्ट या फिर पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिक रूल इसको बोलते हैं। रिएरेंजमेंट इसमें पॉसिबल नहीं होता, तो फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म देखने को मिलेगा। और HBr दोस्तों इन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रहेगा तभी, सिर्फ ये HBr के लिए है। तो अल्कीन लिया हमने यहाँ पर दोस्तों, आपको देखने को मिल जाएगा अल्केन। और ये पेरोक्साइड इफेक्ट HCl और HIM क्यों नहीं शो होता है, क्योंकि HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है HBr से दोस्तों, ठीक है। तो HCl बॉन्ड क्लीव नहीं करेगा, टूटेगा नहीं फ्री रेडिकल से, इसलिए दोस्तों क्या होता है कि ये आपको देखने को नहीं मिलता है किसमें, HCl में और HI में। HI क्यों नहीं होता, क्योंकि HI बॉन्ड दोस्तों बहुत ज्यादा वीक होता है HBr से। तो आयोडीन फ्री रेडिकल दोस्तों कंबाइन करके फॉर्म कर देता है आयोडीन मॉलिक्यूल I2 को, इसलिए दोस्तों ऐड नहीं हो पाता है डबल बॉन्ड, तो इसलिए दोस्तों क्या अल्कीन नहीं बन पाता है। कैटालाइटिक हाइड्रोलाइजेशन की बात करें दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमने अल्कीन ले लिया है, तो एडिशन ऑफ H2 यहाँ पर मार्कोनिक रूल रिएरेंजमेंट पॉसिबल है, क्योंकि कार्बोकेटायन का फॉर्म होगा। CH के साथ में OH लगा है, फिर CH के साथ में दोस्तों आपको दोस्तों यहाँ पर CH3 भी लगा हुआ है, तो रिएरेंजमेंट पॉसिबल होगा यहाँ पर। और इन द प्रेजेंस ऑफ H2 H2O H3O यानी कि और डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में कैटालाइटिक हाइड्रेशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है वाटर का, ठीक है, हाइड्रेशन। और अब हम आगे बढ़ते हैं, OM-DM ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्कुलेशन, एडिशन ऑफ पानी इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कोनिक रूल, और रिएरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा, रिएरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होगा दोस्तों। अल्कीन लिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एंड NaBH4OH -H2O HCOAC, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों अल्कीन। तो ये OH यहाँ पर दोस्तों इसके साथ जुड़ा है CH साथ में, तो ये कहाँ से आया है, ये OH आया है आपका वाटर से। और NaBr दोस्तों कहाँ से आया है, NaBr भी अगर हम कहना चाहें, मतलब कहना क्या चाहें, तो ये भी आपका दोस्तों ये जो H आया है, ये आया है फ्रॉम HBr, सॉरी नॉट NaBr यहाँ पर लिख दिया गया है। तो जो H की अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये H जो है भाई, तुम इधर रहोगे, तो फ्रॉम ये वाला H यहाँ से आया है, तो ये चीजें बन जाएंगी। अगर एडिशन ऑफ पानी, एंटी मार्कोनिक रूल, यहाँ पर मार्कोनिक लग रहा था,
इसको हम हाईलाइट अगर करते चले, मार्कोनिक लग रहा था, यहाँ एंटी मार्कोनिक लग रहा है, रीअरेंजमेंट यहाँ भी पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा सर, अल्कीन में यहाँ पर दोस्तों हमने BH3 ले लिया है, THF क्या होता है आपका, ठीक है, हाइड्रोफ्यूरान्स कुछ बोलते हैं, OH माइनस BH3। तो इसमें जो हो जाएगा RH के साथ में दोस्तों आपको CH के साथ में H लगा है और H2O2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो H आया है ये कहाँ से आया है, BH3 से आया है, ये वाला H BH3 से आया है, और ये H2O2 दोस्तों कहाँ से आया है, मतलब ये OH H2O2 से आया है। ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन दोस्तों अल्कीन ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पर दोस्तों OH ऐड हो जाएंगे, डबल बॉन्ड टूटेगा। तो कोल्ड KMnO4, डाइल्यूट KMnO4, अल्काइल KMnO4, इसको हम बेयर्स रीजन बोलते हैं। सीन एडिशन देखने को यहाँ पर मिलेगा, OH डबल बॉन्ड टूट के दोस्तों कार्बन के साथ OH ऐड हो जाएगा। और पिंक वॉयलेट कलर दोस्तों जो डीकलराइजेशन होता है KMnO4 का, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जाता है टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन को फाइंड करने के लिए। जैसे अपन अल्कीन ले लिया, डाइल्यूट KMnO4 डालेंगे तो आपको दोस्तों ये इथाइलिन ग्लाइकोल देखने को मिलेगा। ओजोनोलाइसिस क्या होता है दोस्तों, ओजोनोलाइसिस दो प्रकार के हो सकते हैं, रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव। तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में दोस्तों हम O3 ओजोन H2O4 Mh2 DMS लेते हैं, ठीक है, और इसमें हॉट KMnO4 H2O O3 KMnO4 ये सारी रिएजेंट हम लेते हैं। तो अल्कीन के साथ अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन अगर हम करेंगे, ठीक है, इसका ऑक्सीजन ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखने को मिल जाएगा ये क्या है, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस है। रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक H2O, ठीक है। जिंक H2O क्या है सर आपका, जिंक और H2O यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस हम कर रहे हैं, तो इसलिए हम दोस्तों रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस के लिए वही वाला रिएजेंट लेंगे जो यहाँ पर दिया गया है, ऑक्सीडेटिव के लिए हम वही लेंगे जो यहाँ पर दिया गया है। तो हमको ये R मतलब यहाँ पर R C भी हो सकता है, मतलब CH3, तो R के साथ में लग जाएगा, फिर C डबल बॉन्ड आपको दोस्तों अल्कीन देखने को मिल जाएगा, और साथ में O डबल बॉन्ड CH R3 देखने को मिलेगा। और ऑक्सीडेटिव वाले में क्या होगा सर, ऑक्सीडेटिव वाले में दोस्तों हमने KMnO4 लिया है, क्योंकि यहाँ पर KMnO4 ऑक्सीडेटिव वाला पार्ट है, तो इसमें भी आपको वही सेम चीज देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वहां पर दोस्तों CH के साथ में R जुड़ रहा था, मतलब, लेकिन यहाँ पर ये जो O है ये मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर OH ऐड हो गया बस, मतलब S तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर ऑक्सीजन जो था ये वाला ऐड हो जाएगा इसका। अल्काइन के साथ अगर करेंगे तो यहाँ पर O3 DMS लिया है हमने, यहाँ पर रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस देख रहे हैं, तो यहाँ पर दोस्तों RC डबल बॉन्ड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेटिव वाले में आपको दोस्तों यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिल गया, और फिर दोस्तों यहाँ पर SOOCR। तो ये चीजें थी अल्काइन में हुआ जो कि यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। तो आगे बढ़े हम यहाँ पर अब रिएक्शन विद NBS और लाइट के प्रेजेंस में। NBS क्या है, एन ब्रोमीन सक्सिनोमाइड। तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन यहाँ पर होगा दोस्तों एलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे सिर्फ। तो यहाँ पर एलाइलिक पोजीशन दोस्तों यहाँ पर दिखाया गया। एलाइलिक पोजीशन क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड से जो लगा हुआ हो। विनाइलिक क्या होता है, एक डबल बॉन्ड से एक एडजेसेंट पे लगा हुआ हो कुछ ग्रुप। तो NBS यहाँ पर हम डाल दिया, लाइट के प्रेजेंस में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर दोस्तों बेंजाइलिक यहाँ पर दोस्तों या टोल्यूइन के साथ में NBS डालें तो हमने यहाँ पर दोस्तों CH2Br देखने को मिलेगा बेंजीन ग्रुप पे। अनसैचुरेशन के लिए अल्कीन लिया है, कोल्ड KMnO4, अल्काइल KMnO4 पिंक कलर का होता है, यहाँ पर आपको ब्राउन कलर का देखने को मिल जाएगा दोस्तों। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे C जो है क्या है यहाँ पर दोस्तों C की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसको आप ऐसे लिख सकते हो OH फिर ये, ठीक है, मतलब OH ऐसे भी लिख, ये भी सही है, दोनों सही है, तरीका मतलब थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया वो, ठीक है, कंडेंस मेथड, एक्सप्रेशन मेथड, ये सब चीजें हमने देख चुके हैं। तो प्लस MnO2 बनेगा यहाँ पर, और फिर अल्कीन के साथ में हम तो Br2 प्लस H2O लिया ब्राउन कलर में। ये भी आपको दोस्तों अगर ऐसा ही देखने को मिलेगा, अगर इसको लिखना चाहें तो Br कार्बन OH, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों। और ये कलरलेस होता है। ये कैसा होता है सर, ये कलरलेस होता है, कलरलेस। और एरोमेटिक कंपाउंड दोस्तों क्या नहीं देते हैं, अनसैचुरेशन के लिए टेस्ट नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये देंगे तो अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देंगे, तो कहाँ के एरोमेटिक, तो इसलिए नो रिएक्शन होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा इसके साथ में। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन फ्रॉम कार्बाइड से, कार्बाइड कैल्शियम कार्बाइड लिया दोस्तों H2O पानी के प्रेजेंस में, तो आपको अल्काइन देखने को मिल जाएगा प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर Mg मैग्नीशियम कार्बाइड के साथ में वाटर लिया, तो यहाँ पर अल्काइन देखने को मिलेगा प्लस 2 Mg हाइड्रोक्साइड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन E2 रिएक्शन दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या है, दो हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, अल्कोहलिक KOH NaOH और NH2 के प्रेजेंस में, तो आपको अल्काइन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है 2 बेस का, ताकि एलिमिनेशन हो पाए दोस्तों, इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होता है इसका। और अगर मैं आपको बता दूं कि आप इसमें ये भी ले सकते हो रीजेंट में, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो भी आपको अल्काइन देखने को मिलेगा। अब
डी हेलोजिनेशन जो हमने देख लिया दोस्तों, ठीक है। अब डी हेलोजिनेशन दोस्तों E2 मैकेनिज्म का एक पार्ट है। तो इसमें कार्बन के साथ में दोस्तों हाइड्रोजन लगा हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ 2 जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो आपको अल्कीन देखने को मिलेगा, सॉरी अल्काइन देखने को मिलेगा, प्लस 2 जेड जो कि X2 जो रहेगा वहां पर आपको ऐड हो जाएगा इसके साथ में। एक्स की जगह पर कुछ भी हो सकता है, आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। और फिर हम ट्राई हेलाइड से देखेंगे तो 2RC 3 एक्स इसके साथ में है, और इसको आप दोस्तों यहाँ पर भी एक्स लिख सकते हो अगर इसको मैं ऐसे करके वो कर दूं तो ठीक है। तो ये तीनों एक्स हट जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये RC जो है कार्बन कार्बन जो है ट्रिपल बॉन्ड बना देगा, अल्काइन बना देगा, प्लस जो 6 Ag के प्रेजेंस में था, Ag के साथ में दोस्तों जो हैलाइड रहेगा वो हैलाइड Ag के साथ में आ जाएगा। तो ये चीजें हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी देख लें इसके, तो एसिडिक नेचर की बात करें यहाँ पर दोस्तों RC ट्रिपल बॉन्ड में टर्मिनल अल्काइन पे दोस्तों यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, तो Na सोडियम के प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, H निकल के हट जाएगा, तो H की जगह पर Na ऐड हो जाएगा, प्लस हाफ H2O इवॉल्व हो जाएगी, प्लस NaH के प्रेजेंस में दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर Na जुड़ रहा है, H हट रहा है, बाकी वही सेम चीजें हैं। और फिर NaNH2 के दोस्तों फिर Na जुड़ रहा है बाकी, लेकिन यहाँ पर चीजें अलग, यहाँ पर हाफ रिलीज हो रहा था, यहाँ पर पूरा फुल होगा, यहाँ पर दोस्तों अमोनिया निकलेगी गैस। और RMgX दोस्तों ग्रिग्नाइट रीजन जिसको बोलते हैं हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, MgX ऐड हो जाएगा कार्बन के साथ में, और प्लस R, और यहाँ पर मतलब अल्काइल ग्रुप देखने को मिलेगा, CH4 भी हो सकता है। और NaOH के साथ नहीं देता है, NaCO के साथ नहीं देता, क्योंकि ये हमेशा दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड की तरफ बढ़ती है, ना कि वीक से स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, इसलिए ये दोनों के साथ में दोस्तों रिएक्शन नहीं होगी। बाकी इन सब साथ में रिएक्शन होगी और ये सब प्रोडक्ट बनेंगे दोस्तों, हाइड्रोजन हटता जाएगा, बाकी चीजें इसको अटैक करती जाएंगी इस पर, क्योंकि सब्सट्रेट आपको बताया जो रिएजेंट होते हैं सब्सट्रेट पे अटैक करके उसको हटा देते हैं, प्लस प्रोडक्ट के साथ में जो भी चीजें फॉर्म होती है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको अल्काइन निकालना था, हमको अल्काइन मिल गया है, अल्काइन मिल गया है सर इन द प्रेजेंस ऑफ Na NaH NH2 RMgX। ठीक है सर, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ, कम टाइम के अंदर बहुत डिलीवर करनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हाइड्रो हेलोजिनेशन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कोई साइक्लिक ग्रुप के ऊपर CH3 CH2 लगा है इन द प्रेजेंस ऑफ H2 निकल, तो यहाँ पर डेल्टा दोस्तों लाइट भी है, लाइट के साथ में दोस्तों यहाँ पर हमने फिर यहाँ पर क्या होगा सर, हमको देखने को मिल जाएगा अल्काइन। लेकिन अगर हम इसको अल्काइन को ही दोस्तों इसके साथ में जो है H2PD BSO4 और H2PDC के साथ में, या फिर सोडियम लिक्विड नाइट्रोजन सॉरी लिक्विड अमोनिया के साथ में करेंगे, तो आपको सिस अल्किन देखने को मिलेगा और ट्रांस अल्किन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि यहाँ पर हम हाइड्रोजिनेशन कर रहे हैं, नाम से पता चल रहा है हाइड्रोजिनेशन हो रहा है। ठीक है सर, तो और हाइड्रोजिनेशन यानी कि अब हम देखेंगे हाइड्रो हेलोजिनेशन, ये तो सिर्फ हाइड्रोजिनेशन था, लेकिन हाइड्रो हेलोजिनेशन यानी कि हेलोजन के साथ में हाइड्रोजन को ऐड करेंगे, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है सर, यहाँ पर देखिए, और हाइड्रो हेलोजिनेशन हम देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, एडिशन ऑफ HBr के साथ में अल्काइन लिया है, प्लस 2 HBr है, तो ये आपका R जो है ये लग जाएगा इस कार्बन के साथ में दोस्तों, Br2 लग जाएगा, यानी कि दोस्तों एक Br ऊपर भी लग सकता है और एक Br आपका नीचे लग जाएगा। तो Br2 हमने लिख दिया इसके साथ में, समझ लीजिएगा लगा हुआ है। तो ये चीजें CH3 ये सही है, ये भी सही है, वो भी सही है। मार्कोनिक रूल और रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, और अगर इसका मैकेनिज्म समझाए तो Br जो है वो हाइड्रोजन के साथ में जाके लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो उसका साथ Br के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, तो कार्बन के साथ में जाके जुड़ा हुआ है वहां पर। हेलोजन दोस्तों एडिशन ऑफ X2 हो रहा है यहाँ पर, तो अल्काइन के साथ में दोस्तों 2Br हमने लिया है, तो यहाँ पर RCBr2 देखने को मिलेगा, प्लस जो है आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, मतलब प्लस नहीं, इसी रिएक्शन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखूं, ये आपको दोस्तों कंडेंस फॉर्म में थोड़ा सा, तो एक्सपेंड करके अगर मैं लिखना चाहूँ, रेड में लिख देता हूँ, ग्रीन में लिखूं, रेड में लिख देते हैं सर, तो ये हो जाएगा आपका R है, R यानी कोई अल्काइल ग्रुप हो सकता है, प्लस C है, तो C के साथ में दोस्तों क्या है Br2, 2 Br लगा हुआ है, तो ये मैं एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ, तो 2 Br लगा हुआ है, प्लस CH है, CH के साथ में भी 2 Br लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2 Br। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्कोनिक रूल देखने को मिलेगा, रीअरेंज यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, रीअरेंजमेंट। अब हाइड्रेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, हाइड्रेशन क्या होता है, तो हाइड्रेशन यहाँ पर दोस्तों क्या हो रहा है, RC ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन के साथ में, तो ये हमने वाटर और NWR लिया है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर हम पानी निकाल लें अगर, तो यहाँ पर दोस्तों पानी निकल गया तो ऑक्सीजन बचेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ब्रेक होकर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिल रहा है, RCOR, यानी कि ये RCOR क्या होता है, RCOR कीटोन होता है शायद। ठीक है, और फिर यहाँ पर दोस्तों यहाँ फिर से वाटर निकलेगा, तो वाटर निकला है सर, तो डबल बॉन्ड फिर से वही सेम चीज बन जाएगी इन द प्रेजेंस ऑफ AgHO3, ये ऑक्सीमर्कुलेशन डिमर्कुलेशन होता है, ये BH3THO4 जो हमने लिया था दोस्तों HBO में देखा था, पहले ही हमने देख लिया था, ये एंटी मार्कोनिक रूल यहाँ पर लगेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों फिर से क्या है, अरे यार ये पानी निकलेगा, तो पानी निकालने के बाद हमको क्या मिल रहा है, वही चीजें मिल रही हैं दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा, तो ये चीजें हैं। अब क्या होगा सर, तो ये ठीक है, तो ये सारी चीजें हमको देखने को मिल रही है।
और कुचरेव रिएक्शन की बात करें तो सिमिलर होता है OMDM जैसा, इसमें क्योंकि मार्कोनिक रूल देखने को मिलता है और रीअरेंजमेंट नहीं होता है। तो अल्काइन लिया हमने HgSO4 डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में और 333 केल्विन हीट है। तो यहाँ पर ये क्या है RCOH, यहाँ पर क्या है OH जो जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, कार्बन वाला डबल बॉन्ड टूटेगा, लेकिन ऑक्सीजन वाला OH इस पे आके जुड़ेगा CH2 के साथ में। तो ये सिंगल बॉन्ड टूट गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन टॉटोमरिज्म देखने को मिल रहा है, जैसे कीटोनॉल में देखने को मिलता है। और रिवर्सिबल का रिएक्शन मतलब होता है कि इससे ये फिर से ये बन सकता है और इससे फिर से ये बन सकता है। तो यहाँ पर RC डबल बॉन्ड हो CH3 देखने को मिलेगा। ये हाइड्रोजन जो है इसका CH2 वाले पे आके ऐड हो जाएगा तो CH3 हो गया। और ये ऑक्सीजन जो है दोस्तों यहाँ पर क्या हो रहा है, इसके साथ में दोस्तों क्या हुआ, डबल बॉन्ड आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, ये वाला डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो इसके साथ में टूट जाएगा ये। और टेस्ट फॉर अल्काइन के लिए देखें तो टर्मिनल अल्काइन के लिए यहाँ पर दूसरे टेस्ट देता है। और यहाँ पर ये टोलेंस आपका टेस्ट हो रहा है, जो कि आपको सिल्वर अल्काइल आयन देखने को मिलेगा, व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है और व्हाइट प्रिसिपिटेट फॉर्म होता है सर। और ये आपका दोस्तों क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये आपका दोस्तों क्या है, अमोनिकल कह सकते हैं आप इसको, अमोनिकल में कह सकते हैं, हाँ अमोनिकल इसको आप कह सकते हैं, अमोनिया NH4, तो अमोनिकल कैपरस कॉपरस, कॉपर है ना, कॉपरस क्लोराइड टेस्ट, क्लोराइड टेस्ट। तो रेड ब्रिक यानी कि लाल ईंटें जैसा देखने को मिलता है अल्काइन यहाँ पर। तो ये चीजें थी सर। और नॉन टर्मिनल अल्काइन के लिए अगर हम देखें, नॉन टर्मिनल अल्काइन के लिए देखें, हाईलाइट करता चलो थोड़ा, हाईलाइट इसका बहुत जबरदस्त है इस नोट्स का। तो टर्मिनल अल्काइन ये था और नॉन टर्मिनल अल्काइन ये था, नॉन टर्मिनल अल्काइन ये है। तो इसमें क्या होगा कि ये टेस्ट देगा किसका, विथ NaNH2 के साथ में, ठीक है। तो इसमें अल्काइन के साथ में NaNH2 हमने लिया रीजन के तौर पे, तो हमको दोस्तों ये अल्काइन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर ये हो गया। लेकिन ये नॉन टर्मिनल अल्काइन दोस्तों इसमें से कोई टेस्ट नहीं देगा, AgNO-NH4 के साथ में, CuSNH4 के साथ में और NaNO2 के साथ में। और ये टर्मिनल अल्काइन था, टर्मिनल अल्काइन आल्सो गिव टेस्ट विद। अच्छा, टर्मिनल अल्काइन वाला था दोस्तों NaNH2 के साथ में भी, लेकिन स्पेशली हम नॉन टर्मिनल वाला देख रहे हैं, तो इसमें इसके साथ में तीनों नहीं देगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखें दोस्तों, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के जरिए अल्काइन लिया है, रेड हॉट Fe ट्यूब, रेड हॉट Fe ट्यूब, सब में रीजन सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको नॉर्मल सा बेंजीन देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीन Sc है तो 2 है, तो क्या होगा 2 कार्बन है, तो 3 2 जा 6, तो 6 यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिख देंगे बेंजीन। यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 2 3 और 1 2, तो 2 2 4 3 7, तो 7 कार्बन देखने को मिलेगा, 6 बेंजीन का 1 टॉल्यून का, तो टॉल्यून बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर रीजेंट सेम है, 3 यहाँ पर है दोस्तों क्या कार्बन, 1 2 3, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 9 यानी कि मेसिटाइलिन देखने को मिलेगा, ठीक है। 6 हो गया उसका, बाकी 3 इसका 9। और एरोमेटाइजेशन देखें तो एरोमेटाइजेशन में हम रीजेंट इसको लेंगे, किसको सर, Cr2O3, Al2O3, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड, एल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड, CrO2 10 डिग्री ATM यहाँ पर प्रेशर है, 500 डिग्री सेल्सियस पे 773 केल्विन इसको बोल सकते हैं, 10 डिग्री ATM पे। तो यहाँ पर Cr2O रीजेंट लिया हमको, बेंजीन मिलेगा 6 कार्बन वाले में, और यहाँ पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड में आपको दोस्तों इथाइल बेंजीन मिलेगा और साथ में ऑक्सा जाइलिन देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑर्थो पोजीशन पे। अगर बेंजीन को दोस्तों हम फॉर्म कर सकते हैं कैसे, अगर फिनॉल में हम जिंक डस्ट और हीट की प्रेजेंस में देखें तो हमको बेंजीन देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर हम SO3 सल्फोनिक बेंजोइक सल्फेट जिसको कह सकते हो SO3, ठीक है, तो इसमें वार्म H2O डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे आ जाएगा। लेकिन BDC बेंजीन डायजोनियम साल्ट में दोस्तों बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड इसको बोल सकते हैं, H3PO2 या फिर CaCO2 प्रेजेंट टॉप में दोस्तों आप इसको डालेंगे तो हमको बेंजीन देखने को मिल जाएगा, यानी कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है दोस्तों, बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर आपको दोस्तों जिंक डस्ट देखने को मिलेगा, जिंक डस्ट देखने को नहीं मिलेगा, जिंक BSC क्या है, हेक्साक्लोराइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ये बेंजीन नहीं है, बेंजीन होता ऐसा होता तब होता बेंजीन, या फिर इसमें डिलोकलाइजेशन कैनकुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता, लोन पेयर इसके बराबर रहते हैं, जैसे बेंजीन में आपके क्या होते हैं ये, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, लेकिन ये बेंजीन नहीं है, नाम इसका बस है BSC, यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है, लेकिन ये बेंजीन एक्चुअल में है नहीं, तो लेकिन ये बेंजीन बना देगा अगर इसमें हम जिंक डस्ट या फिर हीट डालेंगे। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड में दोस्तों क्या डालेंगे, NaOH, सॉरी की बेंजोइक एसिड भी इसको आप कह सकते हैं, तो इसमें अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड डालेंगे प्लस कैल्शियम ऑक्साइड हीट में, तो हमको ये बेंजीन दे देगा। तो हम इतने तरीके से बेंजीन को फॉर्म कर सकते हैं, और आगे देखते हैं और भी तरीके हैं। तो सर, और ये जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये शो करते हैं
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, बट ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को नहीं शो करते हैं, क्योंकि अगर ये शो करने लगे कि अपनी एरोमेटिक को लूज कर देंगे, और एरोमेटिक को लूज कर दिए तो कहाँ है एरोमेटिक दोस्तों। फिर यहाँ पर दोस्तों बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, साथ में यहाँ पर से ई हटेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करके दोस्तों कहाँ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया है इसके साथ में। तो आपको दोस्तों बेंजीन के साथ में इलेक्ट्रोफाइल, ये दोस्तों इंटरमीडिएट बन रहा है सिग्मा कॉलम पर अरेनियम आयन या फिर वेलेंट इंटरमीडिएट उसको हम बोल सकते हैं। रेट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सब्स्टिट्यूएंट के और इलेक्ट्रोफाइल के, क्योंकि रेट दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे आपके +1 वाले हो गए और EWG माइनस वाले हो गए तो इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट। तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल क्या है दोस्तों, ठीक है। तो ये रेट जो कि डायरेक्टली होता है इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, हमने देख लिया था बेसिक उसमें केमिस्ट्री में। तो ये और न्यूक्लियोफाइल जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के होता है सबस्ट्रेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन ये रेट जो होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जो होती है कौन इलेक्ट्रॉन को जल्दी डोनेट करेगा। तो जिसके पास दोस्तों है ऑलरेडी वो तो जल्दी डोनेट करेगा, जिसके पास कमी है वो क्या करेगा, विड्रॉ करेगा, वो तो लेगा। लेकिन डोनेटिंग वाले जो प्लस वाले होते हैं सारे के सारे डोनेट करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर कंपेयर रेट कर सकते हैं इसको, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जा रहा है, ए का हो जा रहा है, क्योंकि ये क्या है आपका दोस्तों, और बी आपका, फिर उसके बाद सी आता है टॉल्यून। यहाँ पर +H देखने को मिला, +H का हाइपर कंजुगेशन, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, -M मेसोमेरिक इफेक्ट कम, +M वाला सबसे ज्यादा होता है। यहाँ पर हमने देखा था उसके लिए क्या था, RT नहीं था, आरोही वाला था, सब ज्यादा एरोमेटिक का होता है। फिर आरोही था ना, मतलब डांस करते हुए आरोही, बैक में डांसिंग रेजोनेंस, फिर एरोमेटाइजेशन, फिर रेजोनेंस, और ये हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। तो सब ज्यादा यहाँ पर दोस्तों क्या है, रेजोनेंस को हम दोस्तों क्या दोस्तों में था रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक, तो M है तो सब ज्यादा A हो जाएगा, फिर C हो जाएगा दोस्तों, फिर E वाला अपना हो जाएगा, लास्ट में कुछ नहीं है तो कुछ 0 है तो कुछ नहीं होगा, स्टेबल है फिर भी D हो जाएगा, फिर उसके बाद में फिर सबसे लास्ट में दोस्तों आपका B हो जाता है, यहाँ पर -I है दोस्तों। तो पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रोफाइल के संदर्भ में इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन की बात करें यहाँ पर दोस्तों, बेंजीन में अगर आप दोस्तों क्या मतलब रिएक्शंस जो हो रही हैं यहाँ पर दोस्तों, CH3COO एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में आपको ये देखने को मिल जाएगा। फिर कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रेशन हो रहा है यहाँ पर दोस्तों, NO2 ऐड हो जाएगा, और ये हैलोजिनेशन में आपको दोस्तों हैलोजन ऐड हो जाएगा। बाकी बेंजीन में सल्फोनेशन दोस्तों आपको सल्फोरिक SO3 ऐड हो जाएगा, और फ्रिल क्राफ्ट अल्काइलेशन में दोस्तों क्या अल्काइल ग्रुप यहाँ पर दोस्तों एनहाइड्रस AlCl3 है, टोल्यून बनेगा। और एसाइलेशन में दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर एनहाइड्रस एसिड एनहाइड्राइड है, AlCl3 है, तो इसके वजह से आपको दोस्तों क्या मिल जाएगा, RCOR, ठीक है, स्टर। और क्यूमीन देखने को मिलेगा आपको दोस्तों, एनहाइड्रस AlC3 C3HCl अगर हम लेते हैं तो आपको क्यूमीन देखने को मिल जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थी कुछ। अब कुछ अदर रिएक्शंस देख लेते हैं, जैसे बेंजीन के साथ में अगर आप कुछ और भी रिएक्शंस होती हैं, अगर आप उनको करते हो तो आपको कैसा मतलब देखने को क्या क्या मिल सकता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे यहाँ पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं, हमने H2 और निकल की प्रेजेंस में इसको कराया, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये टोटल आपको दोस्तों साइक्लिक 1/3 प्लस 2/3 बेंजीन मिला है, प्लस H2Ni प्लस किसके हीट के फॉर्म में किया है। तो यहाँ पर क्या था दोस्तों, 2 H2 आ गया है, यहाँ पर एक ही था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बेंजीन वाला कम हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, लेकिन साइक्लिक वाला है 2/3 हो जाएगा, 2 आने की वजह से। लेकिन 3H2 और निकल के प्रेजेंस में दोस्तों आपको सिंपल सा दोस्तों साइक्लो कंपाउंड मिलेगा, कोई कुछ नहीं। और वेनेडियम पेंटाऑक्साइड 250 डिग्री सेल्सियस में आपको फिनॉल देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने पर आपको मैलेइक एनहाइड्रेट मिलेगा। Cl2 दोस्तों क्लोरीन एक्सेस में गमाक्सीन या फिर BSC इसको हम बोल सकते हैं। और ये क्या होता है दोस्तों, आपका BSC जो होता है ये अपना क्या होता है, गमाक्सीन होता है, जो कि ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं C6H6Cl6, 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 6 से है और 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन, C6Cl6 Cl2 FeCl2 एक्सेस मात्रा में अगर डार्क कोल्ड में करते हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। और फिर उसके बाद आपको यहाँ पर दोस्तों ये भी देखने को मिलेगा, इसको और भी तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे लिखना चाहें तो O3 ओजोन है, जिंक है, H2O है। तो ये कुछ और अदर रिएक्शन थी जो कि वहाँ पर दी गई हैं। अब हम दोस्तों इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अल्केन शुरुआत करेंगे अल्केन से। तो अल्केन क्या होता है दोस्तों, ऑलमोस्ट नॉन पोलर बॉन्ड होते हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों, भाई हाल्ट यार, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं सर, देखो जैसे अगर मैं बोलूँ आपको कोवेलेंट नेचर होता है कार्बन कार्बन का, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा बॉन्डिंग अगर आपको दिखाना चाहूँ या फिर मतलब क्या बोलते हैं उसको करके बताना चाहूँ कि कौन कौन से मतलब क्या होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको यार, कि पोलर कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है। तो देखिए
कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर सिग्मा बॉन्ड। और वहीं अगर आपको और बोलूं तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ये कैसा होता है, ये पोलर सिग्मा होता है। पोलर नॉन पोलर क्या होता है सर, ये चीज़ें होती हैं जैसे आपका सॉल्वेंट होते हैं सब, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर, पोलर सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड नहीं लिख रहा हूँ, पोलर सिग्मा, बी लिखते हैं शॉर्ट में। तो ये है। और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये क्या है, नॉन पोलर पाई, नॉन जगह नहीं है, पोलर पाई बॉन्ड। और ये अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड कार्बन, तो ये आपका क्या है, पोलर पाई बॉन्ड। तो ये ठीक है। और ये बहुत वीक वंडरवॉल को शो करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, कार्बन 1 और कार्बन 4 जो होंगे गैसियस में होंगे, और कार्बन 5 कार्बन 17 और कार्बन 17 वाले जो लिक्विड होंगे वो लिक्विड होंगे। देखो मैं हाईलाइट कर दूं, इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझको। तो क्या होगा, C1 और C4 गैसेस होंगे, और C5 और C17 वाले यानी कि जो कार्बन 17 कार्बन अपने अंदर लिए रहेंगे कंपाउंड में, वो लिक्विड होंगे। और जो 18 कार्बन कंटेंट के रहेंगे उससे ज़्यादा रहेंगे वो सॉलिड होंगे। जैसे आपका दोस्तों ग्रेफाइट वगैरह आप देखते हो ना, उसमें बहुत सारे कार्बन आते हैं। ब्लैक मिनिस्टर फॉलोन्स में 60 कार्बन होता है, तो सॉलिड में होता है, सब चीज़ें होती हैं। और डायमंड में भी बहुत सारे कार्बन होते हैं, सॉलिड होता है। तो ये कार्बन के ही सब है, मतलब वैसा फॉर्म है जैसे कार्बन को मतलब इनमें अल्केन टाइप क्या बोलते हैं, कार्बन इनके अंदर है तो ज़्यादा मात्रा में है, तो ठीक है। सो ये कलरलेस होते हैं, ऑर्डरलेस भी होते हैं। और नॉन सॉल्युबल की बात करें तो जैसे कि सॉल्युबिलिटी होती है अल्केन की वाटर में, बेस्ड होती है नॉन पोलर नेचर पे, किसके, अल्केन के। जैसे पेट्रोल जो यूज करते हैं हम फ्यूल के तौर, मैंने बोला आपको अल्केन हमने फ्यूल के तौर पे यूज करते हैं इसको हम, और ऑटोमोबाइल गाड़ियों में। एंड ये इसको हम दोस्तों ड्राई क्लीनिंग ऑफ क्लॉथेस को दोस्तों ड्राई क्लीनिंग कपड़े साफ करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, ताकि हम दाग धब्बे को हटाने के लिए भी यूज करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस की बात करें तो स्टेडी स्टेट में ये इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट को। अगर हम इसके मॉलिक्यूलर मास को इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा तो दोस्तों बॉइलिंग पॉइंट आपको इंक्रीज करना पड़ेगा ब्रेक डाउन करने के लिए, उनको बॉयल करने के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इंटरमॉलिक्यूलर वंडरवाल फोर्स होती है वो इंक्रीज हो जाती है मॉलिक्यूलर साइज ऑफ सरफेस एरिया बढ़ाने पर। तो ये जब बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ाना पड़ेगा। और 3 आइसोमेरिक पेंटेन के लिए अगर हम चलते हैं तो 5 कार्बन, ये पूरी की पूरी जो है दोस्तों, ये पूरी की पूरी एनसीईआरटी की लाइन है। जो यहाँ तक टिका होगा उसको पता होगा क्या मिल रहा है उसको इतने कम टाइम के अंदर। तो ये एटम हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट इतना होता है, और 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन जो कि बॉयल करेगा 82.5 पे विथ इंक्रीज इन ब्रांच चैन, और मॉलिक्यूलर अटेन करेगा दोस्तों शेप ऑफ स्पेयर को, और ये रिजल्ट करेगा स्मॉलर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड इसके बाद क्या होगा, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉर्म होगी। बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर बेस का डाइक्लिन प्रोपोर्शनल होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के भी, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग होगा उतना कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। लेकिन ये सेम होता है मास और आइसोमर दोनों के लिए। और यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों अल्कीन। तो अल्कीन के लिए, फिर अल्काइन के लिए, फिर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के लिए अपना क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इसके लिए फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है सर, तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो अल्कीन की हम बात करेंगे। तो अल्कीन एक क्लास रिसेंबल अल्केन होते हैं जो कि फिजिकल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट इन टाइप ऑफ आइसोमरिज्म एंड डिफरेंस को छोड़ के पोलर नेचर के होते हैं। और फर्स्ट जो तीन मेंबर होते हैं वो गैसेस होते हैं, बाकी के जो होते हैं वो लिक्विड होते हैं, और हायर वन जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, जैसे उसमें भी था। इसमें इथीन जो होता है वो कलरलेस होता है, एक फैंट और स्वीट स्मेल के साथ में। और जो बाकी के अल्केन होते हैं वो कलरलेस होते हैं और ऑर्डरलेस भी होते हैं। लेकिन जो क्या होता है दोस्तों, आपका इथीन होता है वो फैंट स्मेल के साथ में होता है, और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर में। सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, ये सब क्या करेंगे, रेगुलर इंक्रीज शो करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का, जब से इनकी साइज इंक्रीज होगी तब। लेकिन दोस्तों हर जो CH ग्रुप होता है जो ऐड करते जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। 20 से 30 केल्विन इंक्रीज करना पड़ेगा। जैसे अल्केन हो गया आपका, तो स्ट्रेट चेन अल्कीन है, तो क्या होगा, हायर बॉइलिंग पॉइंट होगा दोस्तों देन आइसोमेरिक ब्रांच चेन कंपाउंड के कंपेरिजन में। इसलिए दोस्तों ब्रांचिंग जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के, फिर दोस्तों मॉलिक्यूलर वेट, और फिर बॉइलिंग पॉइंट। अल्काइन का हम देखें फिजिकल प्रॉपर्टी, तो देखो दोस्तों ये भी सेम फॉलो करते हैं। फर्स्ट 3 मेंबर इनके भी गैसियस होंगे, बाकी के लिक्विड होंगे और सॉलिड होंगे, और ये कलरलेस होते हैं, ये भी कलरलेस होते हैं। अल्कीन भी आपके कलरलेस होते थे, अल्काइन भी कलरलेस होते थे, बट ये ऑर्डर भी होता है इनमें कुछ में।
ठीक है, कुछ मतलब ऑर्डर स्मेल होगी इनमें। और जैसे अदर मॉलिक्यूल ऑर्डर लेस होते हैं, आपका अल्काइन जो है वीकली पॉलर नेचर का होता है और लाइटर होता है, वाटर से हल्का होता है, इमेसिल मतलब अघुलनशील, अमिश्रित, घुल पानी में नहीं घुलेगा। बट दोस्तों ये सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपका दोस्तों में घुस जाएगा, जैसे आपका दोस्तों ईथर हो गया, इसमें घुल जाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, इन सब में घुल जाएगा। और देयर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी जो कि इंक्रीज करेगा मोलर मास बढ़ाने पे, तो हमने देख लिया है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की दोस्तों फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं दोस्तों, नॉन पोलर होते हैं और कलरलेस होते हैं और इनमें एरोमा होती है, कुछ खुशबू होगी, ऑब्वियसली एरोमेटिक से नाम पता चल रहा है। और जैसे आपने देखा होगा कि नेफ्थलीन बॉल से फैमिलियर होंगे, क्लास 9th में ये सब नेफ्थलीन बॉल जो डिसअपीयर हो जाता था, जो कि हम यूज करते थे टॉयलेट्स वगैरह में, आप देखेंगे भी रखा रहता है ऐसे, मतलब पब्लिक टॉयलेट में भी आप देखेंगे जो व्हाइट बॉल्स रहती हैं छोटी छोटी, तो प्रिजर्वेशन ऑफ क्लोथ्स में भी यूज किए जाते हैं ताकि यूनिक स्मेल होते हैं दोस्तों, चूहा हुआ भगा सकते हैं। कंपाउंड का एंड मोस्ट रिप्लिकेंट प्रॉपर्टी होती है इनमें दोस्तों। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दोस्तों इमिसिबल पानी में नहीं घुलेंगे, बट ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे आपके दोस्तों ईथर वगैरह हो गया, इनमें घुल जाएंगे, ठीक है। और ये बर्न करते हैं। स्लूटी फ्लेम क्या होती है दोस्तों, एक येलो फ्लेम होती है जो कि काफ़ी थोड़ा सा ब्लैक फ्यूम के साथ में, उस स्लूटी फ्लेम के साथ में ये क्या करते हैं, जलते हैं, बर्न करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये था आपका कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। आप बता सकते हैं कैसी आपकी लगी वीडियो इतने कम टाइम के अंदर। थैंक यू सो मच गाइज।